वेतन विसंगतियों को दूर करो, केंद्र समान वेतन लागू करो। राजस्थान में जो ठेकेदार है ना, इतने मगरमच्छ हो गए, वो तो ये समझते हैं अपने हाथ में है, अपने पास पैसा है, अधिकारियों को दे देंगे। और मैं देखो CS को भी दिया है, भाई हमारे 10 करोड़ रुपए खा गए। हम कुछ ज्ञापन देने के लिए जाते तो ठेकेदार डराता हमको, इसलिए डराता है कि तेरे को नौकरी करनी हो तो करनी, तो तेरे को हटा देंगे। ये 40,000 कर्मचारी आज अल्बर्ट हॉल पे बैठा हुआ है और मांग कर रहा है कि निजीकरण बंद होना चाहिए। तो सर हमारे पास खाली आते हैं, हम कुछ नहीं है हमारे पास। मोदी साहब ने बोला कि समान वेतन समान काम, कहाँ समान वेतन है और कहाँ काम। सरकार के 2 साल कार्यकाल को हो चुके हैं और भजनलाल सरकार बड़े बड़े दावों के साथ कहती है कि हमारी सरकार में 2 साल में बेमिसाल काम हुए, लेकिन इन 2 साल में आए ना आए दिन कोई ना कोई धरने आपको देखने को मिलेंगे। चाहे युवा नौजवान शहीद स्मारक पर बैठ रहा है और कर्मचारी आए ना आए दिन कभी अल्बर्ट हॉल पर धरने कर रहा है तो कहीं शहीद स्मारक पर कर रहा है। आज ये आप लोग देख रहे हैं, तमाम राजस्थान कर्मचारी संघ के लोग हैं, करीब 30,000 की तादाद से ज़्यादा के ये लोग होंगे और ये आज अल्बर्ट हॉल पर मौजूद है। तमाम विभिन्न कर्मचारी सेवा में, राजस्थान की विभिन्न सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि निजीकरण बंद किया जाए। तमाम ये लोग आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, इनसे ही जान लेते हैं आखिरकार आप धरना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार तो कह रही है कि हमने बेमिसाल काम किया है। मैं भजनलाल सरकार को यही कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, आप सरपंच रहे हो खुद, आपको मालूम है सुरक्षा गार्ड चपरासी की क्या स्थिति है। खुद सरपंच से आपके नीचे काम किया हमने। अब जो चुनाव आ रहे हैं तो नींद सता रही है, सरपंच 10-10 लोग लड़ते हैं तो वोट तो एक आदमी को ही देना पड़ेगा। अब वो बेचारा सुरक्षा गार्ड चपरासी अगर किसी के भाई के पास रह गया, बोला हटा दो, 20-20 साल 15-15 साल काम करे, उसको हटा रहे। कोई एजेंसी वाला आ रहा है मेरे समाज का है, मैं उसको लगाऊंगा। मैं कई जगह ठेकेदारों से बात करता हूँ तो वो तो उल्टे गुस्से में बात करते हैं, वो यही नहीं जानते कानून राज भी है। राजस्थान में जो ठेकेदार है ना, इतने मगरमच्छ हो गए, वो तो ये समझते हैं अपने हाथ में है, अपने पास पैसा है, अधिकारियों को दे देंगे और अपने गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो मैं तो हाथ जोड़ कर ये निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी, जो हमारी एक ऐसी योजना बनाओ जो हमारे को हटाए भी नहीं जाए और महीने पे कम से कम जो भी 6-7 हज़ार दो हमारे खाते में तो जाए। और वो ठेकेदार मैं डाल रहा हूँ मेरे खाते में नहीं आए, मैं डाल रहा हूँ मेरे खाते में नहीं आए। इतनी अगर आप हमारी जांच करवा लो, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या ठेकेदार पैसा हजम कर जाते हैं और जनता को या फिर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है? कर्मचारियों को जो मेन न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं मिल रही है, क्योंकि वो मनमर्जी चल रही है। कोई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहाँ से आए आप? मैं जमारामगढ़ तहसील से हूँ, जयपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू राम गुजर है, मैं यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं देखो CS को भी दिया है, भाई हमारे 10 करोड़ रुपए खा गए। 10 करोड़ रुपए खा गए। 10 करोड़ रुपए खा गए। भजनलाल सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम काज कर रहे हैं। आप उदाहरण देख लीजिए और आपके सामने एग्जाम्पल है, 10 लाख रुपए खा गए, 10 करोड़, माफ कीजिएगा, 10 करोड़ रुपए खा गए। हालात ये है, जनता आज सड़कों पर है, कर्मचारी आज सड़कों पर है और आप कह रहे हैं कि हमने बेमिसाल काम किया है। तो 2 मिसाल में क्या बेमिसाल काम किया है? तो इसका असर साफ तौर पर पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, क्या जनता जवाब देगी? जनता बिल्कुल जवाब देगी। शिकायत हम करते हैं, फायदा अधिकारी को मिलता है, क्योंकि वो ठेकेदार अधिकारी को पैसे लेके अपनी जो हम शिकायत करते हैं ना, उससे फायदा अधिकारी को मिलता है। अच्छा, अधिकारी को फायदा मिलता है, क्योंकि वो शिकायत अगर वो नहीं की ना, तो उसका फायदा अधिकारी को मिलता है। हमने हर जिला, हर कलेक्टर को, BDO को हमने दर की ठोकर गई सरकार में। वसुंधरा के टाइम में हमारे को राठौड़ साहब पंचायत राज मंत्री थे, उन्होंने बोला उनके एक कमेटियां बनाते हैं इनको ग्राम पंचायत में, वैसे ग्राम पंचायत एजेंसी बना। खातों में पैसे नहीं डालते क्या? वो नहीं डालते हैं, वो डायरेक्ट ठेकेदार के खाते में डालते हैं, बिना फालतू। एक ऐसी कड़ी बना रखी है राजस्थान में, ऐसी कड़ी बना रखी है, काम हम करते हैं और जो दूर पर, जो राजस्थान से बाहर बैठा एजेंसी वाला पैसा खा रहा है। अपनी जनता के जो पैसे आ रहे हैं, जो सरकार में जा रहे हैं टैक्स के रहे, उनका पैसा राजस्थान के बाहर के लोग, अपने राजस्थान से बाहर के लोग, कोई दिल्ली का है, ठेका किसी और को मिल रहा है बाहर के और जो ठेके पे ठेके देता है, कोई ज्यादा आदमी को दे देते हैं, बीच वाले को। सरकार कहती है कि ठेका प्रथा में तो फायदा होता है, तो क्या नहीं, कोई फायदा नहीं, निजीकरण का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। हेलो सर, मैं बांसवाड़ा जिला से जिलाध्यक्ष हूँ
सर पूरे राजस्थान में 11,000 सुरक्षा गार्ड लगे हुए, हाँ। 11,000 सुरक्षा गार्ड लगे। तो क्या है सर, ये प्लेसमेंट एजेंसी जो जितने भी नेतों के ठेकेदार बैठे हुए, सारे नेताओं के लोग ही ठेके पे बैठे हुए वही बैठे हुए सर। तो वो क्या करते हैं सर, हम कुछ ज्ञापन देने के लिए जाते तो ठेकेदार डराता हमको, इसलिए डराता है कि तेरे को नौकरी करनी तो तेरे को हटा देंगे। हम कोई मुद्दे उठाते तो हमको दबाने की कोशिश करते। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ये कहती है हम तो आम आदमी के खाते में पैसे भेज रहे हैं, शौचालय बनवाना हो तो सीधे खाते में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या सब झूठे वादे हैं? सब झूठे वादे सर, धरातल पे कोई लागू नहीं है, धरातल पर कोई लागू नहीं है सर, सब भ्रष्ट हो रहा है। तो डबल इंजन में एक भी इंजन काम नहीं कर पा रहा है। एक भी काम नहीं कर रहा, फर्जी सरकार है सर। हम तो परेशान हो गए, आज 2013 से लगे हुए सुरक्षा गार्ड सब परेशान है बेचारे। आगे थक के धरना दे के थक के वादा करती है, चुनाव आते वादा करते थे वो। देखिए, वेतन विसंगतियों को दूर करो, केंद्र समान वेतन लागू करो, तमाम ये बोर्ड लगे हुए हैं, विभिन्न विभागों निगम बोर्डों का निजीकरण बंद करो। साफ तौर पर जनता का कहना है कि निजीकरण बंद किया जाए। सरकार कहती है कि निजीकरण के कई जगह फायदे हो रहे हैं, लेकिन फायदे की जगह आप देख लीजिए 40,000 कर्मचारी आज अल्बर्ट हॉल पे बैठा हुआ है और मांग कर रहा है कि निजीकरण बंद होना चाहिए, ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार ज्यादातर नेताओं के होते हैं, चेले चपाटे होते हैं, उनको ही मौज मिलती है और उसके बाद में जनता की ऐसी तैसी होती है। आज जनता अगर फायदे में होती तो शायद सड़कों पर नहीं उतरी होती। और भी लोग आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या समस्या लेकर आए हैं? हमारा ठेका प्रथा बंद की जाए, और ठेका प्रथा बंद हो जाएगी तो हमें और डायरेक्ट पेमेंट होगा तो हमको पूरा वेतन मिलेगा, नहीं तो फिर ठेका प्रथा यही रोटेशन चलती रहेगी तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। भजनलाल सरकार से हमारा ये निवेदन है कि ये ठेका प्रथा बंद की जाए। हमारे सीधा पेमेंट कराओ। गहलोत सरकार ने डायरेक्ट सीधा पेमेंट करने का पूरा ऑर्डर दिया है, 2 साल पहले बोल को गठन किया हुआ है, तो सीधा पेमेंट करो, ठेका प्रथा हटाओ। किस विभाग में काम करते हैं आप? हम सुरक्षा गार्ड है। सुरक्षा गार्ड? हाँ, पंचायत विभाग में काम। पंचायती विभाग में? हाँ। पंचायतों का क्या हाल है? पंचायतों का हाल तो बहुत खराब है। सरकार तो कह रही है बढ़िया काम कर रही नहीं, है। बढ़िया काम नहीं हो रहा है, 2-2 साल तक पेमेंट नहीं मिल रहा है। और अभी होली पे दिवाली पे पेमेंट मिलता नहीं है, बेचारे फिर दीवा कैसे जलाते हैं? सर मैं मेरी बात सुनिए, पंचायत तो हमारी वजह से सही है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से भजनलाल सरकार जी के भजनलाल जी को मैं निवेदन कर रहा हूँ, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि हमारी वेदना सुनिए। आप हमारी वेदना सुनिए। हमारे को पूरा सम्मान वेतन नहीं मिल रहा है। मोदी साहब ने बोला कि सम्मान वेतन समान काम, कहाँ समान वेतन है और कहाँ काम? काम तो हमारे को दिन रात, हमारा तो जो है ना सुरक्षा गार्ड, एक मिनट, सुरक्षा गार्ड नाम है, लेकिन काम हम चौकीदार हम करते हैं, चपरासी का काम, साफ सफाई का काम करते हैं, झाड़ू निकालते हैं। अरे लोग वहां पर जाकर के उल्टियां कर देते हैं, उसको सफाई करते हैं हम लोग। हमारी गार्डों का काम ये रहेगा। अरे सुरक्षा गार्ड नाम है, सुरक्षा गार्ड किंतु नाम है सुरक्षा गार्ड, लेकिन हम बहुत कुछ काम करते हैं। हम गंदगी वहां पर साफ करते हैं, लेकिन हमारा सब वेतन टाइम पर नहीं आता। हमारा आप पंचायतों में रहते हैं, आप स्थितियों को अच्छी तरीके से भापते होंगे। खाना बनाने वाली है, उनको कितना वेतन मिलता होगा? उनको क्या मिलता है? उनको 2,000-2,500 रुपए मिलते हैं। वो भी एक बहुत, ये जो तो 50,000 तनख्वाह लेते हैं। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो ये शोषित और पीड़ित वर्ग है, आप इसको यदि संभाल लोगे, ये 3 लाख परिवार, मैं बोल देता हूँ, ये 3 लाख परिवार आप अब की बार दिखा देगा, आपको दिखा देगा कि क्या होता है ये आदमी। आप इस आदमी की कोई कदर नहीं करते। शर्म की बात है कि आप इस आदमी की कदर नहीं करते। अरे ये भी तो आदमी है, इसके भी बाल बच्चे हैं, ये कैसे पढ़ाएगा, कैसे अपने बच्चों अपने घर कैसे अपना घर कैसे चलाएगा? निचले राजस्थान में निचले स्तर से उठा करके भजनलाल को अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और वो कह रहे हैं कि हम निचले स्तर से व्यक्ति को भी विकास करेंगे। अरे भजनलाल जी तो आप खुद सरपंच रहे हुए हैं, उनको पता नहीं है क्या सुरक्षा गार्ड की वेदना का? उनको नहीं पता है क्या सुरक्षा गार्ड क्या चीज हो, तो कैसे घर चलाता है वो 5,000 में? तो हालात देख लीजिए। पेमेंट तो सर मनमर्जी का है, चाहे पिछली सरकार में हो चाहे इस सरकार में हो। पेमेंट आता है पंचायत के अंदर, पंचायत वाला डालता है सेक्रेटरी को, उसको होगा ना ठेकेदार को, ठेकेदार फिर हमारे को डालता है। अगर 10,000 का हमारे को बिल देगा ठेकेदार, हम पंचायत में ले जाके देंगे उसको, तो सेक्रेटरी उसको पेमेंट 10,000 डालेगा ठेकेदार को, और फिर ठेकेदार हमारे को डालेगा 5,500 या 6,000 रुपए अपनी मनमर्जी के हिसाब से डाल। समझिए सर। उसके अलावा बात है, पंचायत के अंदर हम नार्को सुरक्षा गार्ड काम करते हैं। चलो रात की ड्यूटी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। अगर रात को कुछ झगड़ा हो जाए, कोई चोर चकटा हो जाए, तो सर हमारे पास खाली आते हैं हम,
कुछ नहीं है हमारे पास। नाम की सुरक्षा। हाँ, अगर कुछ देना लेना चोरी चकारी तो होगा ही होगा, उसके अलावा हमारा सिर भी फूट जाए ना तो हमारे को कोई कहने वाला नहीं है वहाँ पे। सर कितना गाड़ी मर गए इसमें, मैं बताता हूँ आपको। इसका रेल गया 2013 से हम लगे हुए गाड़े हैं, 2013 से हम लगे आज दिन तक। इस सरकार ने, वो पुरानी कहावत है कि दीवे के नीचे, गाड़ के नीचे अंधेरा होता है। हम 2013 से हम लगे हुए, ये सुरक्षा गार्ड हमारा, कितने गार्ड हमारे आत्महत्या करके मर गए। और हम 2007 कितनी सरकार आती रही, कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, सब सरकार आती रही, हम लोग। और रात दिन हम, किसी को भी चलो 2000 मिल रहे, किसी को 3000 मिल रहे, किसी को 5000 मिल रहे। तो क्या ये सुरक्षा गार्ड आगामी पंचायत चुनाव में जवाब देगा? सर ये आने वाले समय, हम आपको आज वादा करें, सरकार को बताएंगे कि आने वाले चुनाव के अंदर इसी सरपंच के, इसी सरकार के, तो 28 विधानसभा चुनाव, मैं कह रहा हूँ आप, वो तो बात की बात रही, ये सरपंच चुनाव के अंदर हम जवाब देते हैं, इनको बताएंगे कि सुरक्षा गार्ड क्या करता है नहीं करता है। हम आपको इसका एक बात और है सर, बात तो सही है भाई, दिन के अंदर 4th क्लास का काम करते हैं हम, नाइट गार्ड होने के बस। हमारी एक ही मांग है, आज हम यहाँ विकेटे हुए, हमें नियमित किया जाए, हमें ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। कोई कम दे रहा है पैसा, कोई ज्यादा दे रहा है, इतने दिन हमने सहन कर लिए। हम ये कह रहे हैं सर, हमारे को ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए, हमें स्थायी किया जाए, हमें यहाँ हटाने की धमकी देते हैं। बहरहाल ये स्थितियां हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करें, करीब 30 से 40 हजार लोग आए हुए हैं, अल्बर्ट हॉल पर मौजूद है और लगातार ये धरना कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ठेके में जो यानी ठेकेदार होता है, उसके पास पैसा आता है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से इनको देता है, चाहे 4000 दे दिए, चाहे 3000 दे दिए, चाहे 5000 दे दिए, यानी कि साफ तौर पर इनका कहना है कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। सरकार कहती है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और कहती है कि हम चाहे केंद्र का पैसा हो चाहे राजस्थान का पैसा हो, मुख्यमंत्री जी अगर पैसा भेजते हैं तो हम खाते में भेजेंगे और प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो हम खाते में भेजेंगे, लेकिन खातों में न जाकर, जनता के खातों में न जाकर ठेकेदारों के खाते में जा रहा है। बहरहाल आप स्थितियां देख सकते हैं, जनता साफ तौर पर कह रही है कि आगामी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ये सुरक्षा गार्ड, चाहे विभिन्न कर्मचारी जो है राजस्थान के, वो आज धरने पे बैठे, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि आने वाले इस पंचायती चुनाव में जनता जवाब देगी राजस्थान की कि क्या हाल जो इनका कर रखा है वही हाल पंचायत चुनाव में करेंगे। ये जनता का कहना है साफ तौर पर। बहरहाल स्थितियां ये है, सरकार को जागना चाहिए और जो ठेका प्रथा है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि ठेका प्रथा में कहीं ना कहीं जनता का शोषण होता है और ये साफ तौर पर दिखाई देता है। अगर शोषण नहीं होता तो ये लोग आज सड़कों पर नहीं बैठे हुए होते। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।